हेलो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। इस थाइमस ग्रंथि का हमारे जीवन काल में बहुत ही बड़ा योगदान है। यह ग्रंथि बहुत ही छोटी होती है, सीने के पास पाई जाती है। सीने के पास जो स्टर्नम होता है वहीं पे पाई जाती है और ये बहुत ही मस्त ज़बरदस्त का कार्य करती है। चलिए देखते हैं कि ये ग्रंथि क्या काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, यह जो है छाती के ऊपरी हिस्से में स्टर्नम के पीछे स्थित होती है या स्थित होता है, ठीक। और यह द्विपालित होती है, ठीक है। यह ग्रंथि द्विपालित होती है और इससे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है थाइमस ग्रंथि से, ठीक। स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये हमारा स्टर्नम है और यहाँ पे पसलियाँ हैं जो फेफड़े को कवर की जाती हैं। तो इसी स्टर्नम के पीछे ये वाली ग्रंथि पाई जाती है। इसका नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि, ठीक। स्टर्नम के पीछे थाइमस ग्रंथि पाई जाती है और यह दो पालित में होती है, यानी दो भागों में बटी होती है, द्विपालित होती है और इससे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखेंगे ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है। ये थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विकास को नियंत्रित करता है। जो टी लिम्फोसाइट का विकास होता है उसका नियंत्रण करता है। थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण होता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट का जो लिखना पढ़ना होता है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। इसे पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि डब्ल्यूबीसी सफ़ेद खून को कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होती हैं कणिकामय और एक होती हैं कणिका रहित, ठीक। कणिकामय और कणिका रहित, ग्रेन्युलर और ए ग्रेन्युलर, ठीक। ग्रेन्युलर और ए ग्रेन्युलर। जो ए ग्रेन्युलर होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं और जो ग्रेन्युलर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो ग्रेन्युलर 2 प्रकार के होते हैं और ए ग्रेन्युलर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मोनोसाइट लिम्फोसाइट ए ग्रेन्युलर 2 प्रकार के होते हैं और जो ग्रेन्युलर होते हैं 3 प्रकार के, मोनोसाइट लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं। तो ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे, बस लिम्फोसाइट के बारे में जानेंगे। तो जो ए ग्रेन्युलर होता है, यानी कि कणिका युक्त जो होता है, OWBC वो सफ़ेद खून 2 प्रकार से होता है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है रोगों से लड़ने में रक्षा करता है और ए लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों लिम्फोसाइट जो है रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी को बचाने के लिए रोगों से लड़ने में रक्षा करती हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दोनों बनते कहाँ हैं? बाकी को सबको छोड़ दो, बस इतना जानिए कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। अब ये दोनों बनते कहाँ है भाई? तो हड्डी होता है, हड्डी, ठीक। हड्डी के बीच में कुछ तरल पदार्थ होता है। ये हड्डी पैक है, इसको काटे अभी नहीं है, जब इसको काट देंगे इसमें देखेंगे तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं बोन मैरो, ठीक। क्या कहते हैं? बोन मैरो। हिंदी में इसे अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक। हिंदी में इसे अस्थि मज्जा कहते हैं। तो इसी में अस्थि मज्जा में बी और टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ठीक। लेकिन बी लिम्फोसाइट यहीं पे बनता है, निर्माण बोन मैरो में होता है और यहीं पे परिपक्व होता है, यानी कि इसका बनना और पढ़ना लिखना खाना पीना रहन सहन सब बोन मैरो में है, इसीलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट पड़ गया। लेकिन टी लिम्फोसाइट बना बोन मैरो में, लेकिन बचवा पढ़ने के लिए चला गया थाइमस में, ठीक। जैसे कि
बहुत से लोग होते हैं, पैदा होते हैं गांव में और वहीं पढ़ते लिखते हैं, वहीं जो भी काम करना होता है काम धाम करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं पैदा हुए गांव में, पढ़ने के लिए शहर में चले गए, इलाहाबाद में चले गए, लखनऊ चले गए। तो उसी तरह टी लिम्फोसाइट बनता है यहाँ पे और परिपक्व होने के लिए चला जाता है थाइमस ग्रंथि में। इसीलिए इसका नाम थाइमस से, थाइमस का टी ले लिए तो टी लिम्फोसाइट उसका नाम पड़ गया। ठीक, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में परिपक्व हुआ इसलिए बी लिम्फोसाइट, और जो जाके जो थाइमस में परिपक्व होगा तो उसे टी लिम्फोसाइट कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? इसीलिए कहा गया है कि थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण होता है, यानी कि जो भी पढ़ना लिखना काम है, यानी जो परिपक्व होने के लिए ये टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में आते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक, प्रशिक्षण का मतलब कि वो परिपक्व नहीं रहते हैं, किस तरह से जो एंटीजन है उनको कैसे मारना है, जो भी रोगाणु है उनको कैसे मारना है, तो उनके लिए यानी उसके जानकारी के लिए कैसे मारना है और किस प्रकार से अटैक करना है जो रोगाणु है उनके ऊपर, तो वो सब सीखने पढ़ने के लिए टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में आता है। ठीक, टी लिम्फोसाइट रोगों से लड़ने में रक्षा करता है। भाई बी लिम्फोसाइट भी रोगों से लड़ने के लिए रक्षा करता है और टी लिम्फोसाइट जहाँ है वो रोगों से लड़ने में रक्षा करता है। लेकिन ये दोनों अपना काम अलग अलग प्रकार से करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है जन्म के बाद ये यौवन अवस्था में, यानी कि कौन, थाइमस ग्रंथि, थाइमस का आकार बढ़ता ही जाता है। जन्म के बाद जब यौवन अवस्था में बच्चे आते हैं तो थाइमस ग्रंथि का आकार बढ़ता रहता है। जन्म हुआ और यौवन अवस्था में 18 वर्ष तक इस तरह क्या होगा, थाइमस ग्रंथि का आकार बढ़ता जाता है और यौवन अवस्था के बाद थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे छोटा होने लगता है। ठीक, अभी हमने कहा कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की बहुत ही अच्छी कहानी है, यानी कि वो किस प्रकार से रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं। इसमें एक मालिक होगा और एक नौकर की तरह काम होगा, यानी कि सैनिक की तरह, जैसे सरकार है और एक सैनिक है उस तरह काम होता है। आगे इसके बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।